यकीन कीजिए आप जरियान जैसे मसले से और मनी निकलने के बाद जो आपको जलन होती है, इस मसले से आपको मुकम्मल निजात मिल जाए। सतावर के इस्तेमाल से मर्दाना टाइमिंग में, अमसाक में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और आपके दिमाग को, आपके हाफजे को, आपके जहन को बहुत तेज़ कर देगा कि आपका दूध पहले से ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा और आपका बच्चा पेट भर के दूध पिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अगर आप मर्दाना अमराज में से किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, अगर आप जरियान जैसे मर्ज़ से तंग हैं और आप हर तरह की अद्वियात खा चुके हैं और आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और अगर आपकी मनी पानी की तरह पतली है और आपकी टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं है, या आप सोज़ाक जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं, या फिर आप एक माँ हैं और बच्चे को दूध पिलाती हैं और दूध ना बनने की वजह से आपका बच्चा भूखा रह जाता है, या फिर उसको आप बाज़ार का डब्बे का दूध या फिर कोई और चीज़ खिला के उसका पेट भरती हैं, या फिर आप हर बात भूल जाते हैं, आपसे सबक याद नहीं होता, याद करने की कोशिश भी करते हैं, रट्टे लगाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में नहीं बैठता, या फिर आप एक दुबले पतले या कमज़ोर इंसान हैं, आपका जिस्म बिल्कुल ढांचा बन चुका है, आपको खुराक नहीं लग रही, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। सिर्फ एक जड़ी बूटी जिसको सतावर कहा जाता है, इसके इस्तेमाल से ये जो ऊपर मैंने अमराज बयान किए हैं, अल्लाह के फजल से इनसे आपको नजात मिल जाएगी। जिस जड़ी बूटी का मैंने जिक्र किया है, जिसको सतावर कहा जाता है, इसका मिजाज है आसाबी गुद्दी यानी तर गर्म। सतावर जिस्म से हरारत, सफरा, गर्मी को खारिज करती है। इसका असर मनी पर होता है और इसके इस्तेमाल से यानी सतावर के इस्तेमाल से मनी गाढ़ी हो जाती है, आदमी जल्द फारग नहीं होता। सतावर के इस्तेमाल से मर्दाना टाइमिंग में, अमसाक में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। अगर आप बीवी से मिलते हैं और जल्द फारग हो जाते हैं, सूरत इंजाल के आप मरीज़ हैं और आप हर तरह का नुस्खा, दवा, टोटका आजमा चुके हैं और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप एक बार ज़रूर सतावर का इस्तेमाल कीजिए। जल्द फारग हो जाने वाले मर्द, बीवी से मिलते ही आपको इंजाल हो जाता है, आप फारग हो जाते हैं, आप बहुत परेशान हैं, लेकिन आपको परेशान तो होना ही नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से सतावर एक नायाब तोहफा है, एक छुपा हुआ तोहफा है। इसके फ़वाइद से अभी दुनिया वाकिफ़ ही नहीं है। अगर लोगों को पता चल जाए कि सतावर के कितने फ़ायदे हैं, यकीन कीजिए कि अगर आप सतावर का इस्तेमाल करते हैं और इसके इस्तेमाल से अल्लाह तबारक व ताला के फजल से आपकी टाइमिंग में बेपनाह इजाफा होगा। सिर्फ टाइमिंग में इजाफा नहीं होगा, बल्कि आपको बीवी से मिलते हुए एक जो लज़्ज़त होती है, बीवी से मिलने का मकसद ये होता है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो टेंशनें होती हैं, परेशानियां होती हैं, उनको भुला दें, उनको अपने दिमाग से निकाल दें। लेकिन बाज़ मेरे भाइयों को मिलते वक्त या तो उनकी सोचें कहीं और घूम रही होती हैं, उनको उस अमल में राहत नहीं आ रही होती। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको शर्माने की, घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर किसी खौफ के आप सतावर का इस्तेमाल शुरू कीजिए, अल्लाह के फजल से आप खुद हैरान हो जाए। बाद मेरे भाइयों को जरियान का मसला है, यानी पेशाब से पहले या पेशाब के बाद उनको कतरे आते हैं, शलवार अक्सर नापाक हो जाती है, परेशान रहते हैं, टेंशन में मुब्तला हो जाते हैं, मुख्तलिफ हुक्मा के पास जाते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन तसल्ली बख्श उनके जो दिल को तसल्ली होनी चाहिए, तसल्ली नहीं होती, उनका ये मसला हल नहीं होता। वो दर बदर की ठोकरें खाते हैं। जरियान जैसे मसले को ख़त्म करवाने के लिए मसला हल नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों, सतावर से बेहतर चीज़ आपको नहीं मिलेगी। यकीन कीजिए, अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है सतावर। बाज़ दोस्त जब बीवी से मिलकर हम बिस्तरी करके फ़ारग होते हैं या उनकी मनी का इखराज होता है, मनी निकलती है, तो उनको एक जलन होती है, बहुत जलन होती है, अजीब सी जलन होती है। और बाज़ दोस्तों के जिस्म में हिद्दत, गर्मी इतनी होती है कि ये जलन कुछ दिनों तक भी रहती है, लेकिन हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद या एहतलाम के फ़ौरन बाद या अगर किसी भी तरह मनी निकली है, उसके बाद उनको शर्मगाह की नाली में एक जलन सी कैफियत पैदा होती है, जिससे वो बड़े तंग होते हैं।
बाज़ दोस्तों ने ये बताया कि वो पानी ज़्यादा पीते हैं, उन्हें जब छोटा पेशाब आता है तो कुछ बेहतरी होती है और बाज़ को बेहतरी बिल्कुल नहीं होती, जलन बढ़ती रहती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, सतावर आपकी इस गर्मी को, इस जलन को कम करता है, ख़त्म करता है। आप इस सतावर को इस्तेमाल कीजिए। यकीन कीजिए, आप जरियान जैसे मसले से और मनी निकलने के बाद जो आपको जलन होती है, इस मसले से आपको मुकम्मल नजात मिल जाएगी। सोजाक के मरीज़, सोजाक एक तफसीली मौजू है जिस पर कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन जो सोजाक को जानते हैं, जिनकी तशखीस हो चुकी है कि सोजाक है उनको, तो मेरे भाइयों देर किस बात की है। आपके लिए सतावर बेपनाह फ़ायदेमंद है, इतनी फ़ायदेमंद है कि मैं अल्फाज में नहीं बता सकता। आप इस्तेमाल करके देखें। आप सतावर को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, 2 से 4 दिन के अंदर आपको जो ये मसला है सोजाक का, बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जो मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, ख़वातीन अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं और दूध पैदा नहीं हो रहा, सही से बन नहीं रहा, वो सतावर का इस्तेमाल शुरू करें। चंद दिन के इस्तेमाल से, ज़्यादा नहीं, सिर्फ चंद दिन के इस्तेमाल से आपको ख़ुद फ़ायदा नज़र आएगा और आप हैरान रह जाएंगी कि आपका दूध पहले से ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। आपका बच्चा पेट भर के दूध पिएगा और आपको बहुत इसके इस्तेमाल से और भी बहुत सारे अमराज में फ़ायदा होगा। तो आप सतावर का इस्तेमाल शुरू कीजिए। मेरे ऐसे भाई जो दुबले पतलेपन की वजह से एहसास कमतरी में जा चुके हैं या एहसास कमतरी का शिकार हो चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, अपने आप को देखते हैं हड्डियों का ढांचा बनते जा रहे हैं, ख़ुद को देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर चीज़ खाकर आजमा चुके हैं, लेकिन उनका जिस्म तरोताज़ा मोटा नहीं हो रहा। मेरे प्यारे भाइयों, बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं है। आप सतावर का इस्तेमाल शुरू कीजिए। सतावर जिस्म को मोटा ताज़ा करता है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये जितनी बातें मैंने कही हैं, ये हवा में तीर नहीं चलाया मैंने, बल्कि इसके ऊपर हवाला जात कुतुब के मौजूद हैं और हमारे उस्ताद इकराम के तजर्बात मौजूद हैं। आप इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। सिर्फ बातें सुन लेने से फ़ायदा नहीं होता, बल्कि जो चीज़ बताई जा रही है आप वो इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ आ रही, आप मुझसे राब्ता कीजिए, मैं आपको मुकम्मल समझा भी दूंगा। सतावर चूँकि असाबी हुद्दी मुकवी है, इसलिए इससे ज़ौफ़े दिमाग, नस्यान और जिनकी यादाश्त कमज़ोर होती जा रही है, उनको इस्तेमाल करवाया जाता है। ये दिमाग को, अक़ल को बहुत ज़्यादा तेज़ करता है, आपका हाफ़ज़ा तेज़ होता है, जिससे भूली हुई बातें, जिससे पुरानी माजी की बातें जो आप भूल चुके थे, इसके सतावर के यानी इस्तेमाल से, चंद दिन इस्तेमाल से आपको भूली हुई बातें याद आना शुरू हो जाती हैं। और अगर आपको सबक याद नहीं हो रहा, आप एक तालिब इल्म हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या कोई भी दिमागी काम, जहनी काम कर रहे जिसमें दिमाग इस्तेमाल हो रहा है, वो कोई भी काम है, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका दिमाग इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए आप सतावर का इस्तेमाल कीजिए। सतावर आपके दिमाग को, आपके हाफ़ज़े को, आपके जहन को बहुत तेज़ कर देगा और आपको जो जहनी दबाव है, सर दर्द का मसला अगर रहता है, वो मुकम्मल ठीक हो जाएगा। अब आते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ कि तरीका इस्तेमाल क्या है, किस तरह खाएं। और इसका इस्तेमाल ये है मेरे प्यारे भाइयों कि 3 ग्राम से 5 ग्राम तक इसका सफ़ूफ़ बनाकर दूध में मिला के पी लें, या ऐसे चम्मच में डालकर, 1 चम्मच डालकर मुंह में रखें, ऊपर से दूध पी लें। ये इसका इस्तेमाल है, यानी 3 से 5 ग्राम दूध के साथ इसको पिएं, सुबह, दोपहर, शाम। अल्लाह के फ़ज़ल से इसके इस्तेमाल से आपको बेपनाह फ़ायदा होगा और आप मुझे दुआएं देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाइयों गुजारिश करता हूं कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की न्यू वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने तबीब हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें, फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।